हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 7 से 8 साल के बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग करना। तो इसके लिए ये हमने कपड़ा लिया है। ये जो कपड़ा है ये 1.5 मीटर कपड़ा है और ये बहुत ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा नहीं है। तो इसी में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमें खोल लेना है और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग ही कट करेंगे इसके। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे हम इसको डबल फोल्ड में ऐसे बिछा लेंगे। जो भी हमारा मेजरमेंट है उसी मेजरमेंट से ही हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बिछा के रेडी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई जो है वो है हमारी 27 इंच। तो 27 इंच में हम हाफ इंच प्लस करके लेंगे जो कि ऊपर मार्जिन के लिए होगा। तो इस तरह से हम इसको लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना। इसके बाद हमने इसमें आधा इंच और मार्जिन ले लिया है जो कि हम नीचे फोल्डिंग के लिए लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है नीचे की साइड फोल्ड करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर है 12 इंच, 12 का हाफ होगा 6 इंच। 6 इंच में हम आधा इंच और प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो हम 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और हम इसके बाद इसका आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल हमें इसका जो रखना है वो रखना है 5 इंच। तो यहाँ पे अभी हम 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं क्योंकि हम 1 इंच ऊपर से इसका शोल्डर जो है वो हम डाउन करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 6 इंच लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पे इसके चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो चेस्ट है वो है 34 इंच। 34 का हम यहाँ पे हाफ लेंगे 8.5 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे कमर के लिए 15 इंच पे। इस तरह से हमने ये 15 इंच पे निशान लगाया और यहाँ पे भी हमें 8.5 इंच पे ही निशान लगाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसके एक सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें आधा इंच से 1 इंच तक थोड़ा सा अंदर करके इस तरह से लगाना है। बहुत ज़्यादा शेप यहाँ पे इसमें नहीं देना है, बस इस तरह से हम इसमें हल्का शेप में इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए, तो 8.5 इंच हमने कमर का निशान लगाया। तो नीचे हम 8.5 इंच पे ही निशान लगा लेंगे इस तरह से और इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। तो ऐसे हम रखेंगे और यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे भी हमें आधा इंच ही लेना है फोल्डिंग के लिए। मार्जिन हमें यहाँ पे भी ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस तरह से हम आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे भी फोल्डिंग के लिए रख लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको भी सीधा कर लेना है। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ ऊपर की साइड हमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे आप 1 से 1.5 इंच तक रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी मार्जिन ले लिया और यहाँ से हम ऐसे निशान लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, शोल्डर हमें 1 इंच नीचे को डाउन करना है इस तरह से और यहाँ पे अब हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो इसकी ब्रॉडनेस रखेंगे हम 2 इंच। तो इस तरह से हमने 2 इंच पे निशान लगाया और नीचे को हमने लिया है यहाँ पे 2.5 इंच। तो इस तरह से हमने नीचे को 2.5 इंच पे निशान लगाया और इसी तरह से हम इस बॉक्स को बना के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें इसको बना के रेडी कर लेना है और यहाँ पे हम इस तरह से शेप दे देंगे गले का। तो इस तरह से हमने इस शेप को भी दे के रेडी कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो हमने शोल्डर डाउन किया है इसका भी हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो आर्म होल है यहाँ पे हमें 1 इंच अंदर को इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से इस तरह से हम इसको भी शेप में कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच से इस तरह से निशान लगा के यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो इस तरह से इसका हमने शेप भी दे दिया है। अब ये जो हमने सारे निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें इसको कट करके रेडी कर लेना है।
ये देखिए ऐसे हमने इसको कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको भी हम फिर से इसी तरह से हमें डबल फोल्ड में रखना है। तो इस तरह से हम इसको भी ऐसे ही डबल फोल्ड में बिछा के रख लेंगे। और ये जो हमने फ्रंट पार्ट को कट किया है इसको हमें इसके ऊपर ऐसे ही बिछा के रखना है। और यहाँ पे जो ऊपर का साइड है यहाँ पे हमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है और 1 इंच हमें नीचे से ही इसको बिछाना है। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया। अब इस निशान के नीचे से ही हमें इसको ऐसे बिछा के रखना है। ये देखिए, तो इसको हम अच्छे से ऐसे ही बिछा के रखेंगे। और ये जो निशान हमने लगाए हैं इसी शेप में हमें यहाँ पे भी निशान लगा लेने हैं सारे। तो इस तरह से हम इस पे भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने बैक पार्ट रखा है वो हमने फ्रंट पार्ट से 1 इंच बढ़ा के रखा है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें 1 इंच नीचे को शोल्डर डाउन करना है इस तरह से। और यहाँ पे हम इस तरह से शोल्डर का डाउन करके शेप दे देंगे। और यहाँ पे जो बैक पार्ट का गला हमें कट करना है वो हमें 1 इंच ही नीचे को डीप रखना है। ये देखिए इस तरह से, देखिए ये 1 इंच ही हमने जो बढ़ा के लिया था उतने में ही हमें गले का शेप दे देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गले का शेप दे दिया। अब इसी शेप पे हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी भी कटिंग करके इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने ऐसे कट कर लिया है। और यहाँ पे ये जो निशान है यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि हमें इसका पता चले। अब इसके बाद हमें इसके फ्रंट पार्ट में आगे की साइड जो हम बटन लगाते हैं उसके लिए हमें इसका गला कट करना है। तो इस तरह से हमने इसके फ्रंट पार्ट को ले लिया है। और यहाँ पे हम नीचे 7 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें 7 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें 7 इंच तक इसको कट कर देना है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से रख के इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको भी कट करके रेडी कर लिया है। अब ये देखिए ये जो दोनों हमारे पार्ट हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, ये दोनों हमारे कट के रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जो साइड में कपड़ा बचा हुआ था ये देखिए, इससे हम इसके आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 18 इंच यानी कि 18 इंच। और 18 इंच में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, जो कि 1 इंच हमारा आगे फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने 7 इंच पे इस तरह से निशान लगाया। और यहाँ पे हमें 2.5 इंच ऊपर को निशान लगाना है। इस तरह से हमने इस निशान को लगाया। और यहाँ से हम इस तरह से आस्तीन का शेप दे देंगे। और आगे की साइड जो हमें मोहरी रखनी है वो रखनी है 4 इंच की। तो इस तरह से हमने 4 इंच पे निशान लगा के इसको इस तरह से हमने सीधा कर लिया। और यहाँ पे हम ले लेंगे मार्जिन। तो इसी शेप में हमें इसको भी कट करके इसको भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको भी कट कर लेते हैं। इसको भी हमने कट करके रेडी कर लिया है। और इसकी जो सिलाई है इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इसकी सिलाई करना भी सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।